नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप भी दुनिया में हो रही रहस्यमयी चीजों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको यह पता है कि दुनिया में ऐसे और भी ट्रायंगल्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे और ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है। पहली जगह है इंडिया का लेक ऑफ नो रिटर्न। कभी सोचा है कि हिंद महासागर के नीचे कौन से डरावने राज छुपे हैं? भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है पंसा पास के क्षेत्र में, जिसे नर्क पास भी कहा जाता है। इस झील का नाम लेक ऑफ नो रिटर्न इस तथ्य के कारण पड़ा है कि इसमें जो भी विमान या नावें यात्रा करती हैं उनका लौटना बहुत दुर्लभ होता है या वे पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। कहा जाता है कि यहां कई विमान और सैन्य वाहन अचानक गायब हो चुके हैं और यह क्षेत्र एक प्रकार के ट्रायंगल जैसा बन गया है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। यहां यात्रा करने वालों ने अक्सर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है और कई बार तो मौसम में अचानक बदलाव और धुआं जैसी स्थितियां भी देखी गई हैं। कुछ लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये झील एक रहस्यमय और खतरनाक जगह मानी जाती है जहां अजीब और भूतिया घटनाएं घटित होती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि झील के आसपास कुछ अदृश्य ताकतें मौजूद हैं जो यात्रियों को खींच लेती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और ब्रिटिश सेना के बीच इस क्षेत्र में कड़ी लड़ाइयां हुई। कहा जाता है कि कई सैनिक और विमान इसी क्षेत्र में लापता हो गए थे। इस क्षेत्र में युद्ध से जुड़ी कई भयानक घटनाएं भी घटित हुई जो आज भी स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच डर और उत्सुकता का कारण बनी हुई है। लेक ऑफ नो रिटर्न का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक विषय बना हुआ है। इसकी गहराइयों में क्या छिपा है यह आज तक किसी को नहीं पता चला और यही कारण है कि इसे लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। दूसरी जगह है बरमूडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया। रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस एरिया को संदर्भित करता है जिसे द होया फॉरेस्ट कहा जाता है, जो ट्रांसिल्वेनिया में क्लूज नपोका के पास स्थित है। इस जंगल को भूतिया गतिविधियों, अजीब घटनाओं और अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं के लिए जाना जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अटलांटिक महासागर में स्थित प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल। होया फॉरेस्ट रोमानिया का वह खौफनाक जंगल जहां रहस्य और अजीब घटनाएं हर कदम पर पीछा करती हैं। यह जंगल न केवल अपनी डरावनी खामोशी के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां घटने वाली अजीब घटनाओं ने इसे एक रहस्यमय जगह बना दिया है। पहला रहस्य है अजीब घटनाएं। लोगों ने यहां अजीब रोशनी और बिना स्रोत के आवाजें सुनी हैं और कुछ का कहना है कि जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। कुछ तो दावा करते हैं कि उन्होंने भूतिया आकृतियां और यूएफओ भी देखे हैं। दूसरा डरावना पहलू है हैलो पेड़। यह पेड़ अपने विकृत और असामान्य रूप के कारण कुख्यात है और लोग कहते हैं कि यहां एक भूतिया औरा है। इस पेड़ के आसपास होने वाली घटनाएं अक्सर भूतिया अनुभवों से जुड़ी होती हैं। तीसरा है लोगों का गायब होना। कई लोग इस जंगल में आए, फिर अचानक गायब हो गए और जब लौटे तो उन्हें कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग पूरी तरह से गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। चौथा पहलू है वैज्ञानिक रुचि। हालांकि कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, फिर भी इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल शोधकर्ता यहां आते रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहां की घटनाएं प्राकृतिक असामान्यताओं की वजह से होती हैं, लेकिन इन अजीब घटनाओं ने इसे एक भयानक जगह बना दिया है। अंत में सांस्कृतिक महत्व है। स्थानीय लोक कथाएं इसे चुड़ैलों और आत्माओं का घर मानती हैं, जहां सदियों पुरानी शक्तियां और रहस्य समाये हुए हैं। होया फॉरेस्ट रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। क्या ये घटनाएं सच में अलौकिक हैं या यह सब सिर्फ जंगल का खौफनाक जादू है? कोई नहीं जानता। तीसरी जगह है द डेविल्स सी ऑफ जापान। डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल एक रीजन है जो जापान के तट के पास पैसिफिक ओशन में स्थित है और यह बरमूडा ट्रायंगल की तरह रहस्यमयी नावों और विमान के गायब होने की घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र ओगासावारा आइलैंड्स, जिसे बोनिन आइलैंड्स भी कहा जाता है, के पास स्थित है, जो टोक्यो से लगभग 1000 किलोमीटर साउथ में है। डेविल सी, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है, जापान के तट पर स्थित एक रहस्यमय सागर है। यह समुद्र जहाजों, विमानों और लोगों के अचानक गायब होने के लिए कुख्यात है और इसे बरमूडा ट्रायंगल जैसा एक खौफनाक स्थान माना जाता है। पहला रहस्य है
1952 में जापानी रिसर्च जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया और इसके बाद कभी कोई नहीं मिला। ऐसे कई मामले हैं जहां जहाज और विमान बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। दूसरा रहस्य है, कुछ मानते हैं कि यहाँ के असामान्य चुंबकीय क्षेत्र नेविगेशन सिस्टम्स को प्रभावित करते हैं, जिससे जहाज रास्ता खोकर गायब हो जाते हैं। यह घटना बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी बताई जाती है, लेकिन कोई सटीक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। तीसरी थ्योरी है, यहाँ की ज्वालामुखीय गतिविधियां अचानक समुद्र स्तर में बदलाव या शक्तिशाली धाराओं का कारण बन सकती हैं, जो जहाजों के लिए खतरनाक हो सकती है। चौथा पहलू है, स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार देविल्स सी मृत आत्माओं और ड्रैगन जैसे पौराणिक प्राणियों का घर है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। आखिरकार है, हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण है। देविल्स सी आज भी एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। जापान सरकार इसे समझने के लिए अध्ययन कर रही है, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल सका। आधुनिक समय में नौवहन तकनीक में सुधार के बावजूद देविल्स सी का रहस्य अभी भी बना हुआ है, और यह समुद्र आज भी उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं में रुचि रखते हैं। चौथी जगह है मिशिगन ट्रायंगल ऑफ यूएसए। मिशिगन ट्रायंगल एक क्षेत्र है जो लेक मिशिगन में स्थित है, और इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह रहस्यमय गायबियों और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर एक ट्रायंगल के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें मैनिटोबा, विस्कॉन्सिन, बेंटन हार्बर, मिशिगन और लुडिंगटन, मिशिगन के बिंदु जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में जहाजों, विमानों और लोगों के गायब होने की कई स्टोरीज के कारण यह क्षेत्र वेरियस थ्योरीज और लेजेंड्स का विषय बन चुका है। मिशिगन ट्रायंगल, जो लेक मिशिगन में स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां रहस्यमय घटनाएं और गायबियां अक्सर होती रही हैं। यह बर्म्यूडा ट्रायंगल की तरह ही लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करता है। पहला प्रमुख पहलू है, 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 2501 बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके अलावा कई जहाज और नावें भी बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गईं, जो इस क्षेत्र के रहस्य को बढ़ाती हैं। दूसरा पहलू है, जैसे अजीब मौसम, गायब होने वाली फ्लाइट्स और चुंबकीय असामान्यताएं। स्थानीय लोग और यात्री कहते हैं कि उन्होंने पानी पर चमकदार रोशनी और भूतिया आकृतियां देखी हैं। तीसरा पहलू है, जो एक प्रसिद्ध भूतिया कहानी है। 1891 में डूबे जहाज एसएस केंट के बाद से यह कहा जाता है कि एक महिला की भूतिया आत्मा लेक मिशिगन में भटकती है। चौथा पहलू है, अचानक तूफान, कुहासा और शक्तिशाली लहरें इस क्षेत्र में खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं, जो जहाजों और विमानों के लिए खतरे का कारण बन सकती है। पांचवां पहलू है, कुछ लोग मानते हैं कि मिशिगन ट्रायंगल एक पोर्टल हो सकता है जो अन्य आयामों में ले जाता है, या यह प्राचीन आत्माओं से प्रेतवाधित है। साथ ही यूएफओ और भूतिया जहाजों की कथाएं भी हैं। छठा पहलू है, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम की अचानक बदलती स्थितियां और मानवीय गलतियां। आखिरकार में मिशिगन ट्रायंगल आज भी लोगों का आकर्षण है। हालांकि कुछ घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाया गया है, लेकिन इसका रहस्य अब भी बना हुआ है। यह क्षेत्र पारलौकिक प्रेमियों और अज्ञात घटनाओं के शोधकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय बना हुआ है। मिशिगन ट्रायंगल, चाहे पारलौकिक हो या प्राकृतिक, आज भी रहस्य और अजीब घटनाओं के कारण लोगों के बीच एक आकर्षण बना हुआ है। Thank you for spending your precious time with us. Once again, please like, share, and subscribe. See you soon.